आज हम बात करेंगे चाइना का दूसरा सी पैक कौन सा है जो ऑपरेशनल हो चुका है और ये कहां पर है। आज़रबैजान को दूसरा दुबई क्यों कहा जा रहा है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि चाइना का दूसरा सी पैक कौन सा है जो ऑपरेशनल हो चुका है और ये कहां पर है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि सी पैक से मुराद चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना का मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो था वो चाइना ने शुरू किया था अपना उरुमची, जो उसका शहर है, वहाँ से जो काज़ाख्स्तान का शहर है आलमाते, आलमाते से होते हुए काज़ाख्स्तान का जो शहर है आक्ताओ, ये जो है ये कैस्पियन सी के ऊपर है। बाकू इस तरफ है और बाकू के बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पर आक्ताओ के नाम से काज़ाख्स्तान का शहर है। तो बाकू से जो है ट्रेन जाती है तिबलिसी, और तिबलिसी से आगे कार्ज टर्की का शहर है। तो ये तीन जो है सिटीज़ हो गए, यानी कार्ज टर्की से तिबलिसी और तिबलिसी से बाकू। तो इसको कहा जाता है BTK, यानी बाकू तिबलिसी कार्ज। टर्की से ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वाया तिबलिसी बाकू जाएगी, और बाकू से आक्ताओ जो है काज़ाख्स्तान का शहर, वहाँ से होती हुई आलमाते, और आलमाते के साथ ही बॉर्डर की दूसरी तरफ जो है उरुमची के नाम से चाइना का शहर है। वहाँ से फिर आगे जो है ये खियान जो सूबा है इसका चाइना का, वहाँ तक और सो ऑन पूरे चाइना में। इस तरफ उरुमची से लेकर अगर आप कहते हैं चेक रिपब्लिक तक, उरुमची से चेक रिपब्लिक तक, यानी चाइना टू यूरोप, ये पूरा एक रेल का जो है ट्रांसपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल हुआ, और जिस पर अब तक तकरीबन 17,000 कंटेनर अब तक कार्गो हो चुके हैं। और तकरीबन ये प्रोसेस जो है 1.5 साल से ऑपरेशनल है। 1.5 से 2 साल हो गए, लेकिन पहले जो है ट्रायल रन हो रहा था। अब ये है कि यहाँ पर जो टोटल टाइम लग रहा है चाइना से, उरुमची से जब कोई कंटेनर चलता है चाइना से चलता है, तो उसे टोटल इस्तांबुल पहुंचने तक टोटल 12 दिन लग रहे हैं। और अगर वो आगे जाता है तो 3 दिन आगे लगते हैं, तो 12 से 15 दिन वो चेक रिपब्लिक में पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है ये टोटल एक प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशनल है, और जिसमें टर्की से प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना जा रही हैं, और चाइना से प्रोडक्ट्स जो हैं वो टर्की आ रही हैं, और टर्की से आगे पूरे यूरोप में भी जा रही हैं। तो ये मंसूबा जो है ये ऑपरेशनल है। इसको आप दूसरा सी पैक कह लें, क्योंकि आप सबको सी पैक का जो है वो एक है आइडिया कि सी पैक किस तरह का प्रोजेक्ट है, पिछले आप 3 साल से 4 साल से सुन रहे हैं। तो इसलिए आप ये कह लें कि एक ऐसा सी पैक, दूसरा सी पैक इस वक्त ऑपरेशनल है, जो चाइना से प्रोडक्ट्स और कंटेनर लेकर तुर्की आ रहा है, और तुर्की से जो प्रोडक्ट्स और कंटेनर्स लेकर चाइना जा रहा है। और ये सारा काम जो हो रहा है ये वाया बाकू आज़रबैजान हो रहा है। इसीलिए बाकू आज़रबैजान को दुनिया का या सेंट्रल एशिया का दुबई कहा जाता है, क्योंकि दुबई में भी ट्रांजिट ट्रेड होती है, और बाकू में भी इस वक्त जो है ये ट्रांजिट ट्रेड शुरू हुई है, जो आगे आने तक ये बढ़ती जाएगी। समझ लें आधी से ज़्यादा दुनिया की ट्रेड ये इधर से होगी, और जापान तक जो कंट्रीज़ हैं वो इस रूट के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स रशिया या इधर से होते हुए पहुंचा सकेंगे यूरोप तक। तो ये जो है चाइना का शहर उरुमची, वहाँ से शुरू होकर ये प्रोजेक्ट कार्स तक आता है, और कार्स से फिर आगे पूरा यूरोप तक चला जाता है। तो इसको BTK यानी बाकू तिबलिसी कार्स रेलवे प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने, आप ये समझ लें कि 10-15 साल पहले सिर्फ 1 बिलियन यानी 1 अरब डॉलर की ट्रेड थी चाइना और टर्की में, जो अब बढ़कर 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। दोनों में ट्रेड का वॉल्यूम चाइना और टर्की में 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
और इस मंसूबे के बाद उसको 50 से 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जिसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें आप ये समझ लें कि टर्की की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं और स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, सी फूड है, वो सारा इसके ज़रिए वो चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। और चाइना से बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो टर्की आएंगी और टर्की से आगे यूरोप जाएंगी। तो ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है जो इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पूरा खित्ता एक बिजनेस हब और एक ट्रेड हब बनने जा रहा है। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं दुबई से, सऊदी अरब से या मिडल ईस्ट से, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि टर्की में या आज़रबाईजान में आप अपना बिजनेस इस वक्त एक्सपैंड करें जब अभी ये इनिशियल स्टेजेस पर है। और बहुत से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी स्पेशली आप समझ लें कि यूरोपियन, कैनेडियन, अमेरिकन, यूके से, इन लोगों को तो पता है, वो लोगों की तो प्रॉपर टीमें होती हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस साइड के जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें मुसलमानों को या हमारे भाइयों को मोस्टली पता नहीं लगता, और वो एंड पे जब आते हैं तो तब तक जो है जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना होता है वो उठा चुके होते हैं। आप अगर दुबई या सऊदी अरब में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इस वक्त बाकू में या टर्की के अंदर, यानी आज़रबाईजान में या टर्की में अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाकर या प्रॉपर्टी लेकर, जैसे टर्की में ये एक है रूल कि अगर आप 15 से 20 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको और आपकी फैमिली को रेजिडेंस मिल जाती है और 5 साल बाद पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के बाद 500 से 600 डॉलर में कंपनी रजिस्टर करवा कर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बिज़नेस से पहले रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसके बाद में आप सपोज करें आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी, एक तो ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, दूसरा ये कि आपके बहुत से जो मकासद हैं लीगल, वो आप वहाँ के शहरी हो जाते हैं। आज़रबाईजान में ये है कि 60,000 डॉलर की प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपको यहाँ के रेजिडेंस ले सकते हैं, लेकिन टर्की में 20,000, 15,000, 25,000 या 30,000 डॉलर की प्रॉपर्टी लेकर भी आप रेजिडेंस ले सकते हैं अपनी और अपनी फैमिली की। तो ये दोनों ही टर्किश स्पीकिंग कंट्री हैं और दोनों कंट्रीज़ जो हैं एनर्जी का हब बनने जा रहे हैं। यहाँ से यूरोप को एनर्जी सप्लाई होती है और इसके साथ साथ एनर्जी के साथ ऑयल और गैस के साथ काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, इन सब की गैस वाया आज़रबाईजान होते हुए फिर आगे वाया टर्की यूरोप को जाती है। और अब इन सारे ममालिक से, चाइना है, काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इन सब की ट्रेड जो है यूरोप के साथ वो वाया इसी रूट होने जा रही है। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो पूरे यूरोप की ट्रेड चाइना के साथ और चाइना की ट्रेड यूरोप के साथ, ये वाया जब इस रूट होगी तो ये बाकू जो है एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है और इसके साथ साथ टर्की में भी बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो आप लोग जो है इस पे मज़ीद रिसर्च करें, और अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, या आप किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने बिजनेस को यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा कर आज़रबाईजान में और टर्की में इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि मिडल ईस्ट में हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर आपके वहाँ पर समझ लें बहुत ज़्यादा असासा जात हैं, घर हैं, आपकी कंपनी है, या लाखों करोड़ों रुपया है आपके पास उनके बैंकों में, तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, 1 साल के अंदर, 6 महीनों के अंदर उसको ट्रांसफ़र करें और अपने आप को महफूज करें। क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। और जो हमारे समझ लें कि जो आज के दुश्मन हैं वो दोस्त बन रहे हैं, और जो आज के दोस्त हैं वो दुश्मन बन रहे हैं। बहुत सी बातें ओपनली नहीं की जा सकती, लेकिन हम आपको बहुत सी बातों का बहुत दफ़ा मशवरा दे चुके हैं कि
अब आपके लिए सऊदी अरब या दुबई से अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेना इस वक्त आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। आने वाले वक्त में एक तो बिजनेस क्राइसिस आ रहे हैं इन कंट्रीज़ में, और उसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट और वक्त भी ज़ाया होगा। आप सिक्योर कंट्री टर्की है, आज़रबाईजान है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ साथ ये आपको पासपोर्ट भी देते हैं, नेशनैलिटी भी देते हैं, और आप अपनी फैमिली को भी साथ रख सकते हैं। तो हमारा बरादराना मशवरा यही है कि आप अगर माइग्रेट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए देखें, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए यूरोप में जाने के लिए या अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में, लेकिन उसकी निस्बत अगर 3 गुना कम पैसा हो तो आप तुर्की में या आज़रबाईजान में आसानी से बिज़नेस भी बना सकते हैं, बिज़नेस एक्सपैंड भी कर सकते हैं और अपना सेटअप भी बना सकते हैं। लिविंग कॉस्ट भी यूरोप और यूके से आधी या आधी से भी कम है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, और इसके साथ साथ ये पासपोर्ट भी दे रहे हैं, जबकि आप 15-20 साल से अगर सऊदी अरब या दुबई में थे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिला। अब जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो भी सारी पॉलिसीज़ सिर्फ इंग्लिश लोगों के लिए है, अंग्रेज़ों के लिए है, कैनेडियन, यूके, अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, या इसराइल से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आपके लिए नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। और आज़रबाईजान और तुर्की जो है ये दो मुस्लिम ममालिक हैं और दोनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और बिज़नेस का स्कोप भी ज़्यादा है यहाँ पे। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चाइना और तुर्की की ट्रेड का वॉल्यूम क्या है और आने वाले वक्त में इसका क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है। अगर कोई हमारे भाई वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 20 साल पहले सिर्फ 1 अरब डॉलर जो था इनका आपस में ट्रेड वॉल्यूम था। जी सर। अब वो 22 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है, जो 100 अरब या 200 अरब डॉलर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। जी सर। चाइना जो है उसके बहुत से जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिस तरह से पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, इसी तरह से वो टर्की में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ से क्योंकि यूरोप की प्रॉक्सिमिटी में है, 3-4 दिन में पूरे यूरोप को सप्लाई दी जा सकती है। जी सर। लेबर भी सस्ती है, एनर्जी भी आगे 2023 में मज़ीद सस्ती हो जाएगी। तो इस वजह से चाइना की बहुत सी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है टर्की के अंदर, जैसे हमारे पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है, उसका फेज़ शुरू हुआ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अब एक तो ये इंडस्ट्री शिफ्टिंग हो रही है, दूसरी जो इंडस्ट्री है भी टेक्नोलॉजी, आईटी, और दूसरी जो इंडस्ट्री है वो आगे टर्की के ज़रिए जो है वाया टर्की पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक हो ये गया। जो रूट है ये ऑपरेशनल हो गया। दो रूट हैं, एक तो वाया काजाकिस्तान से होते हुए रशिया से मॉस्को से जाता है, वो वहाँ से फिनलैंड और वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से वो एंटर होता है यूरोप में ऊपर वाली साइड से। दूसरा ये रूट है, ये रूट शॉर्टकट है, वो रूट थोड़ा सा लेंथी है। सही हो गया सर। और ये ऑल सीज़न है, उसमें जो है बर्फ़बारी के सीज़न में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, रूट जाम हो जाता है 3-4 महीने, लेकिन ये ऑल सीज़न रूट है। और इसके साथ साथ ये है कि ये शॉर्ट भी है। तो इसमें जो जो ममालिक हैं ये आ जाते हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये, और फिर साथ यहाँ से आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, ईरान है, और फिर आगे टर्की आ जाता है, और ये सारों से होते हुए गुजरता जाता है चेक रिपब्लिक, यूरोप तक। जी सर। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो ट्रेड वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेगा। अब आप समझ लें कि सिर्फ इस वक्त 500 मिलियन डॉलर्स की सिर्फ टर्की ने पिछले 6 महीनों में सिर्फ मुर्गी जो है यानी चिकन, जिसे हम कहते हैं ब्रॉयलर या चिकन मेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट किए हैं। 600 मिलियन की बात कर रहा हूँ, 500 से 600 मिलियन की सिर्फ चिकन की आइटम। तो अभी तो आप समझ लें कि शुरू हुई है ये ट्रेड, और इसका वॉल्यूम हर दिन बढ़ते जाना है, जिसमें फूड जो इंडस्ट्री है वहाँ से लेकर होम जो है प्रोडक्ट्स वहाँ से, फिर आगे सी फूड के हवाले से टर्की का बहुत बड़ा पोटेंशियल है सी फूड में, और फिर आगे जो है बहुत सी इंडस्ट्री के हवाले से हम देख रहे हैं
कि जो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, ट्रेड है, वो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बढ़ेगी। और इंशाल्लाह इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब इस्लामाबाद से जो ट्रेन हो रही है, कार्गो ऑपरेशनल हो रही है, जो पहले का प्रोजेक्ट है अब ये ऑपरेशनल हो रहा है जी एक दो सर। सालों में। तो एक तो रूट पाकिस्तान से होते हुए इस्तांबुल तक जाएगा, और दूसरा इधर से काज़ाकिस्तान से होते हुए जा रहा है, यानी उरुमची से आगे अलमाते, अलमाते से बाकू, बाकू से तिबलिसी, और तिबलिसी से कार्स। तो ये दो रूट जो हैं, ये दोनों रूट बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। और इन दोनों रूट से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और आज जो है, जिस तरह से काफ़ी अर्सा पहले वो दुबई में बैठ कर उन्होंने सेटअप बनाया, सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में, इसी तरह आज स्कोप है आज़रबाईजान में। आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब ये फुली ऑपरेशनल होगा 5 साल, 4 साल, 3 साल में, तब आप दूसरों की तरह आप भी कमा रहे होंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये वक्त आज़रबाईजान और तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन है? जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो सबसे पहली बात, कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ 100 से 20 या 30 तक रिड्यूस हो चुकी हैं। 70 to 60% बिजनेस जो है सिकुड़ चुके हैं। जी सर। और उसके साथ साथ ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कम हुआ है। और उसके साथ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू और करेंसीज जो हैं, वो स्पेशली लीरा इस वक्त जो है बॉटम पर है। तो ये जैसे एक दो महीने ये सूरत हाल आगे नज़र आ रही है, जनवरी और फरवरी में एंड होती हुई, वैक्सीन भी दरियाफ्त हो चुकी है, उसके ट्रायल भी जा रहे हैं, और फिर आगे जो दुनिया को इसके साथ ओपन करके और आगे लेके चलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो 3-4 महीने हैं, ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आइडियल है। जी सर। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और वो चाहते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदना, तो इन महीनों के अंदर आप मार्च अप्रैल से पहले अगर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, तो ये एक गोल्डन चांस है। बहुत अच्छी डीलें आपको जो है मिल सकती हैं मुनासिब पैसों के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस के वाले से प्लान कर रहे हैं, तो भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये 5-6 महीनों में जो कंपटीशन है या प्रोसेसिंग है या जो मामलात हैं, वो स्लो हैं। तो एज़ कंपेयर टू जब ये शुरू होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, मार्केट में बायर ज़्यादा होगा और डीलें कम होंगी, तो तब मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये 3-4 महीने आइडियल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं, तो ये जो 2 साल हैं, 2021 और 2022, इस रीजन में काम करने के लिए, ये इन 2 सालों में जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट या बिजनेस बना लिया इस रीजन में, वो ये समझ लें कि उसकी फिर आगे, जैसे कहते थे कि तुम्हारी दुबई लगी हुई है, ऐसे उसकी आने वाले सालों में, 5 या 10 सालों में, फिर आगे उसकी दुबई लगने वाली है। क्योंकि ये रीजन बिजनेस, ट्रेड, टूरिज्म, इन सब का हब बनने जा रही है। ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और टूरिज़्म के हवाले से। तो अगर आप किसी भी तरह के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और आप यहाँ पे सेटअप बना लेते हैं टर्की में और आज़रबाईजान में, तो डेफिनेटली आपकी आने वाले 2-3 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल, ट्रिपल या 4 टाइम बढ़ सकती है, और आने वाले वक्त में आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये 4 महीने, लॉन्ग टर्म में ये 2 साल। जो लोग 2 साल के बाद इन्वेस्ट करेंगे, मौका तो हमेशा रहता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि हर साल 15% बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हर साल 30 या 40% बढ़ रहा होता है। तो अगर नॉर्मल रूटीन में जाए तो 15% या 10% बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त जो इसके चांसेस हैं, इन 2 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट के 30-40 या समटाइम 50% भी बढ़ने के चांसेस हैं, अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई ऐसा कह रहे हैं कि आज़रबाईजान दूसरा दुबई बनने जा रहा है। क्या हकीकत है इसमें, और ये कब तक हो जाएगा? देखें, दुबई है क्या? दुबई ये है कि वहाँ पर जी सर। कंस्ट्रक्शन एक वक्त में बहुत ज़्यादा रूज हुआ, और ट्रांजिट ट्रेड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से
आती है, कंटेनर्स आते हैं, कार्गो आती है और वहाँ से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। अब इसका मोर देन 50% तो हो चुका है। मसलन अगर फर्स्ट फेज़ में देखें तो ये जो बीटीसी है, बाकू तिबिलिसी कार्स है, ये इस वक्त 17,000 कंटेनर आ रहे हैं जी और सर। आगे यूरोप को जा रहे हैं, और बहुत सी कंपनीज और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता बूम आ रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल फ्री जोन बन रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग रही है। आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन प्लान हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरीज, जैसे एक वक्त में दुबई में मल्टी स्टोरीज बन रहे थे, ऐसे आने वाले वक्त में 2-3 सालों में यहाँ पर वो सिस्टम होगा। जी सर, तो बिल्कुल ठीक है। ट्रांजिट ट्रेड भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी बहुत लग रही है, जिसका ये हुआ कि ये बिजनेस, टूरिज्म और साथ ही साथ ट्रेड का हब बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। ट्रांजिट ट्रेड की वजह से इसे सेंट्रल एशिया का मिनी दुबई कहा जाता है, क्योंकि सारे ममालिक वाया बाकू ही ट्रेड करेंगे। यहाँ से जो है ट्रेन के रास्ते और हाईवे, अगर आपने यूरोप से ट्रेड करनी है, ईरान से करनी है, चाइना से, काज़ाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, तो यूरोप ने अगर किसी से भी करनी है तो वो वाया आज़रबाईजान ही कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए सेंटर में आता है, और ये मिनी दुबई इसलिए कहलाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल से गाइड किया। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप आज़रबाईजान और तुर्की के पोटेंशियल के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की और चाइना का बिजनेस और ट्रेड पोटेंशियल और एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में मजीद आपको मालूमात दी जाएगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।